नमस्कार सभी को। और फिर से एक नया जोश के साथ शुरुआत करते हैं। सीटेट आने वाला है, रीट है, बहुत सारा एग्जाम है, तो जम के मेहनत करने के लिए एक बार फिर मेरे साथ जम के तैयारी करने के लिए शुरू हो जाइए और कभी अपना ऊर्जा कम मत रखिए। आज का विचार है कि डर से मत डर, कुछ अलग कर। मतलब कोई आपको डरा रहा है, कोई व्यक्ति गारंटी ले सकता है कि आप हार जाइएगा, तो किसी व्यक्ति के बात में नहीं जाना है। आप अपना मोटिवेशन खुद है, प्रयास करना जब डर लग रहा हो, यानी कि आप उस काम में सफल होइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं नया जोश के साथ। तो आज का विचार है डर से मत डर, कुछ अलग कर। कुछ अलग करने का जज्बा हम लोग के अंदर होना चाहिए। और आज नया एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए हैं कि क्या है नया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कर रहा है। एनसीएफ 2020 हम लोग को क्या क्या सिखाया है, क्या क्या हम लोग के लिए योजना आया है। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग ये देखे होंगे डॉक्टर के कस्तूराजन कमेटी का जो रिपोर्ट आया था, उसमें शिक्षा नीति के बारे में बोला गया है। हम लोग का पहला जो शिक्षा नीति आया था 1968, उसके बाद 1986 1986 में आया था। 1992 में इसको अपडेट किया गया था। ठीक है, पूछ देता है कि पहला पॉलिसी कब आया था। ये थर्ड पॉलिसी है आपका, ये जो शिक्षा नीति है ये थर्ड पॉलिसी है। और थर्ड पॉलिसी में ये पहला पॉलिसी 1968 में पहला पॉलिसी था, 1986 में सेकेंड पॉलिसी, और थर्ड पॉलिसी जो आया आपका 2020। तो क्या लेके आया है आपका डॉक्टर कस्तूराजन कमेटी का रिपोर्ट 31 मई 2019 को हुआ। और इसमें कहा गया, ये बताया गया है कि नया शिक्षा नीति को कैसे पढ़ाना है बच्चे को, चाइल्ड पेडागोजी पर ध्यान देना है। और एक शिक्षक बनने के लिए अब जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत होगा, पेडागोजी पर ध्यान देना होगा और जम के। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आज हम कुछ करना चाह रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे लिए क्या क्या चीज सरकार लेके आई है। सबसे पहले देखिए, अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल, मतलब 2 करोड़ बच्चे को विल बी ब्राउट लाया गया है बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। मतलब जो उसका जो मेन सब्जेक्ट है उससे हम लोग को जोड़ने का काम किया है 20। और ये देखिए पहले जो था, ये जो MHRD का नाम बदलकर बदल गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बदल गया है। ठीक है ना। पहले क्या था, मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। अब उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया। अब जो है ना, पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब जो आ गया है वो एजुकेशन मिनिस्टर हो गया। एक आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो एजुकेशन मिनिस्टर ही रखा गया, मतलब शिक्षा मंत्रालय। और ये जो नया शिक्षा नीति आया है, इसमें क्या है कि दो करोड़ बच्चे को जोड़ने का भी काम किया गया। पहले क्या होता था, पहले जैसे हम लोग साइंस लेते थे, एक साल साइंस लिए, फिर मन में आता था कि काश हम लोग दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर सकते, पर अब ऐसा नहीं है। अब आप एक साल अगर आप साइंस पढ़ते हैं, मान लेते हैं 11th-12th में, 11th में अगर आप साइंस लिए तो एक साल का आपको डिग्री मिलेगा, फिर अगले साल आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अब वो दिक्कत नहीं है, आप जो भी सब्जेक्ट का लीजिएगा उस पर डिग्री मिलेगा, आप दूसरा सब्जेक्ट में भी जा सकते हैं। मल्टीपल रखा गया है, पहले ऐसा नहीं था। हालांकि इसको अप्लाई इम्प्लीमेंट होते होते समय लगेगा, लेकिन ये अच्छा है। और इससे जो है आने वाले सेक्टर में बहुत सारा और सारा रोजगार भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा शिक्षा का फॉर्मेट है। पहले शिक्षा 10+2+3 पे था। पहले जो था एजुकेशन हमारा 10+2+3 पे था। अब ये बदलकर इस पे आ गए हम लोग 5+3+3+4। न्यू फॉर्मेट है, ये नया फॉर्मेट है। हायर एजुकेशन के थ्रू आप कैट का एग्जाम देके आप कर सकते हैं। अब टीचर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। टीचर पे भी बात, जब शिक्षा का बात हो रहा है तो टीचर के एजुकेशन पे भी बात होगा। ये 3 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। उसको अगर नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मेन बात है। सबसे पहले आपको हम लोग पढ़ते थे 10+2+3, 1 से लेकर 10 तक होता था, फिर हम लोग का 11th-12th होता था, और फिर ग्रेजुएशन होता था 3 साल का। तो ये शिक्षा नीति था 1986 से NCF 2005 से ये लागू हुआ था। लेकिन अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या है, सबसे पहले है 5, तब 3 पर 3 पर 4। 5 में क्या है, अब देखिए 5 में बच्चा जब 5 का मतलब हो गया जब वो 3 से 8 साल का होगा, तो उस हमको क्या करना है, प्ले वे मेथड। ठीक है ना। 5 साल तक में जनरली प्ले वे मेथड में आपको पढ़ाना है। नर्सरी में UKG LKG बच्चे को खेल कूद से पढ़ाते जाना है। मतलब ये नर्सरी LKG UKG के लिए हो गया। 3 से 5 साल आपका फाउंडेशन बैच, फाउंडेशनल हो गया ये। मतलब
3 से 8 साल बच्चे का एज रहेगा इसके अंतर्गत। और बच्चे को जैसे प्ले स्कूल हो गया, किंडरगार्टन हो गया, नर्सरी हो गया, यूकेजी हो गया, इसके अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का मतलब ये जो बाकी ये जो 3 साल है इसमें क्या होगा कि 8 से 11 साल बच्चा, और ये क्लास 3 से, इसमें क्या हो जाएगा क्लास 3 से लेके 5, मतलब 3 से लेके 5 तक का, मतलब इतना एज में कंप्लीट कर जाएगा। इसको प्री पैट्री एज कहेंगे, जिसमें क्या होगा 3 साल तक जो होगा 18 से 11 साल, मतलब 18 से 11 साल में वो 5 तक पढ़ जाएगा, मतलब 3 से लेके 5 तक का उसका एडमिशन हो जाना चाहिए, उसका वहाँ तक का पढ़ाई हो जाएगा। फिर बचा 3 साल, 11 से 14 साल में बच्चा 6 से 8 कंप्लीट कर जाएगा, क्लास 6 से 8 तक वो पढ़ाई कर लेगा। ठीक है, और इसको हम लोग मिडिल एज बोलेंगे। फिर आपका आगे का 4 साल यानी ग्रेजुएशन, आपका आगे का जो 4 साल है यानी कि 9 से लेके 12 तक। ठीक है, 9, 10, 11 और 12, ये 4 साल में वो सेकेंडरी कर जाएगा, यानी 4 साल उसको लगेगा सेकेंडरी करने में। बात समझिए, इसको एक बार फिर से समझिए। हम बोले कि 5 साल यानी कि 3 से लेके 5 साल में वो प्ले वे मेथड से पढ़ेगा, जैसे किंडरगार्टन हो गया, प्ले स्कूल होता है ना, नर्सरी कर लिया, एलकेजी यूकेजी कर लिया, 5 साल तक उसको ये लगा, 3 से लेके 8 साल तक वो कंप्लीट हो गया। आगे का जो 3 साल, ये 3 साल में वो 3 से लेके 5 तक पढ़ लिया, 8 से 11 साल, 11 साल तक में वो 5 क्लास तक पढ़ लिया, उसको प्री पैट्री एज भी कहेंगे। फिर बचा 3 साल, ये 3 साल में वो क्या करेगा 11 से 14 साल, 11 से 14 साल में वो 6 से लेके 8 तक, मतलब 8 क्लास तक वो पढ़ जाएगा, क्लास 6 से लेके 8 तक वो पढ़ जाएगा, जिसको मिडिल स्कूल बोलते हैं। बचा 4 साल, ये 4 साल में यानी कि 14 से 18 साल होते होते वो 9 से लेके यानी 12 तक का पढ़ाई वो कर लेगा, मतलब 5 साल में वो नर्सरी तक पढ़ लेगा, प्ले स्कूल में होता है ना, एलकेजी यूकेजी, नर्सरी एलकेजी यूकेजी से वो पढ़ लेगा। 3 साल में वो 5 तक पहुंच जाएगा, क्लास 3 से लेकर 5 तक वो 11 साल में कंप्लीट कर जाएगा, 8 तक वो 14 साल में कंप्लीट कर जाएगा, 3 साल उसको यहाँ लगेगा, 6 से 8 में उसको 3 लगेगा, और फिर 4 साल में वो 9 से लेकर 12 तक, यानी कि 5 साल में वो नर्सरी से लेके पढ़ जाएगा, 5 साल उसको नर्सरी यूकेजी एलकेजी पढ़ने में लगेगा। फिर वो 3 से लेकर 5 साल, 3 साल लगेगा उसको क्लास 5 तक पहुंचने में। फिर 3 साल लगेगा उसको 6 से लेकर 8 तक पहुंचने में, और 4 साल लगेगा 9 से लेकर 12 तक पहुंचने में। ये आपको दिमाग में रट जाना चाहिए, मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए, इससे आपको सवाल आएगा ही आएगा। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, ठीक है, नोट करें। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो नया शिक्षा नीति है इस पे एनसीईआरटी के तहत, एनसीईआरटी जो एक बॉडी है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ रिसर्च, ठीक है, तो इसके तहत जो है विल डेवलप ए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फॉर्म वर्क फॉर अर्लियर चाइल्डहुड एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। मतलब अब जो है टीचर को, खासकर टीचर अगर पढ़ाने जा रहे हैं या स्कूल में भी हो, उनका भर्ती होगा या कहीं भी हम लोग भी जाएंगे, तो हम लोग को पेडागोजी यानी ये जो पेडागोजिकल चीज़ है ये हम लोग को आना चाहिए। इसमें हम लोग को महारत यानी बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कौन सा विधि से अपनाना है, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना है कि अगर 2 से 5 साल का बच्चा है उसको कैसे पढ़ाना है, क्या टेक्निक लगाना है ताकि वो हम उसको अच्छे से समझा पाए। तो ये उसके लिए भी हमको पेडागोजी का ज्ञान होना जरूरी है। अब थोड़ा सा टफ हो चुका है टीचर के लिए, क्योंकि लेकिन हाँ, जो मेहनत करेंगे उसके लिए आसान है, और हम लोग को पेडागोजी पर मेहनत करेंगे तो हम लोग का बेहतरीन होगा, और हम लोग एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए अपने पे वर्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो सरकार इसीलिए ये सारा कदम उठा रही है कि बेस्ट ऑफ टीचर में भी जो है बेस्ट का ही सिलेक्शन हम लोग का हल होगा, यानी हम लोग को मेहनत करना होगा और उसको लेना होगा। ठीक है, अब आसान नहीं रह गया, लेकिन आज मतलब जो मेहनत करेंगे उसको सफलता मिलेगा ही, सीधा सा बात है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, वही कि 8 साल का बच्चा, अगर 8 साल तक के बच्चे को अगर हम लोग को पेडागोजी का जानकारी होना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, सारा चीज़ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, और बाकी चीज़ हम अगले दिन लेके आएंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहना, मिलेगा सफलता। नेगेटिव व्यक्ति से दूर रहना है, रोने वाला व्यक्ति से दूर रहना है, हमेशा ऊर्जावान व्यक्ति के साथ रहिए जो कि आपको मोटिवेट, जो भी नेगेटिव बात बोलता है उसके बाद बिल्कुल मत रहिए। ठीक है, याद रखिए आप अपना मदद खुद करिएगा, हिम्मत रखिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।